हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। एम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पिछले वीडियो में पास्ट सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा दिया था, क्योंकि हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, याद रखिए। तो जब पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें हम उसका फर्स्ट यानी पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर उसका, क्योंकि आपको पता है कि तीनों टेंस जो है चार चार डिवीजन में बटा हुआ है। तो आज हम उसका पास्ट का सेकंड वाला लेकर आए हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, वैसे ही पास्ट में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन आप जान जाइए। जैसे द एक्शन कंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन पास्ट। पास्ट टाइम में कोई एक्शन हो रहा था, और कब? तो जिस समय हम बात कर रहे थे, यानी बोलने के समय ही कोई काम हो रहा होता है, उसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं। लेकिन ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टाइम में हो रहा था कोई काम। इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मतलब जब हम लोग उस समय कुछ बात कर रहे थे कभी पास्ट में, उसी समय कोई काम हो रहा था। सपोज मैं और आप कहीं बैठे हुए थे और उसी समय कोई लड़का खेल रहा था, तो हम क्या कहेंगे कि वह लड़का खेल रहा था। तो हमारे बात करने के दौरान ही वो काम हो रहा था। जैसे प्रेजेंट में आप जानते हैं कि एक्शन के समय ही कोई काम हो रहा होता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, वह हंस रहा है, तो क्या हो रहा है? हम लोग जो बात कर रहे हैं तो उसी समय वो हंस रहा है। तो ये समय होता है जब स्पीकिंग ऑफ टाइम के समय ही कोई एक्शन होता है, उसी को कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें टाइम तीनों लग सकते हैं। प्रेजेंट टाइम लगेगा तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, पास्ट टाइम लगेगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा। तो चलिए आज वहीं सेकंड हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या होगी? तो हिंदी सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन जो होगा, पहचान जो होगा, इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। मतलब उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। तो समझिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। अब जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल, वह पढ़ रही थी, तो इस सेंटेंस में आप देखिए ना क्या हुआ है, लास्ट में रही थी है। वैसे ही आप जा रहे थे, तो देखिए इस लास्ट में क्या है, रहे थे है। मैं बोल रहा था, तो इसमें देखिए रहा था है, यानी जिस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रही थी, रहे थे, रहा था, ये सब वर्ड्स मिले, कीवर्ड्स, तो आप समझ जाइए कि ये किस सेंटेंस में बनेगा सेंटेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। और है रहेगा, जैसे पढ़ रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन यहाँ पढ़ रही थी तो पास्ट में चला गया है, और इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनेगा। अब इसको, ये जो है इसका इंग्लिश आप होमवर्क में करके दिखाएंगे, जब हम इसका पूरा अभी पढ़ाने चल रहे हैं अगले पेज पर। तो जब हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, पढ़ा देंगे, इसके बाद इसे आप HW में करके हमें कमेंट में दिखाएंगे। और चलिए हम आगे देखते हैं अगले पेज पर, और इसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो अब चलिए, अब आपके सामने है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं सभी टेंस में बताता हूँ 6 प्रकार के सेंटेंस आपको करना होता है, जिसमें पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। इसी को अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए ये किसका हिस्सा होता है? तो असर्टिव सेंटेंस का हिस्सा होता है। आगे देखिए, अब अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इसके स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं? तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। देखिए सब्जेक्ट्स होंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर होंगे, और फिर V4 होंगे, और फिर अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट होंगे। अब आप सोचेंगे कि वाज कब लगेगा, वर कब लगेगा? तो आप याद रखिए कि प्रेजेंट में आप जो इज लगाते हैं इज, या फिर क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, एम। इन दोनों के बदले आप क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। और आर जो प्रेजेंट में लगाते हैं ना, इसके बदले वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? WERE, वर लगाएंगे। समझ में आ गया ना? यानी जब सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, नेम या आई रहे, तो आपका जो वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वाज लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे रहेगा, तब वर लगेगा। याद रखिएगा इस बात को। तो आप समझ गए होंगे, इज और एम के लिए पास्ट हो जाएगा वाज, और आर के लिए पास्ट हो जाएगा वर। तो यही बस कीवर्ड याद रखना है, और बाकी सेंटेंस बहुत स्मूथली बनने वाला है। अब आपका एग्जाम्पल देखिए और समझ में आएगा। जैसे मैं पढ़ रहा था,
तो इसमें मैं है, आई है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। देखिए यहाँ एम लगता है तो एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा पास्ट। तो मैं पढ़ रहा था तो आई मीन्स मैं होता है, आई वॉज, और मैं बोला V4, V4 का मतलब ING, भर में ING का फॉर्म को ही V4 कहा जाता है, आपको ये भी याद होगा। तो मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, देख लीजिए मैं पढ़ रहा था। वह रो रही थी, तो वह है कोई फीमेल है, तो सी के साथ क्या वाज आएगा, क्योंकि इज लगता है। तो सी वॉज क्राइंग या वीपिंग, वीपिंग भी हो सकता है। हम लोग पटना जा रहे थे, वी वर गोइंग टू पटना, वी वर गोइंग टू पटना। वर है क्योंकि हम लोग हैं, हम लोग का मतलब वी होता है, और वी के साथ प्रेजेंट में आप आर लगाते हैं तो उसका पास्ट क्या हो जाएगा, देखिए आर का पास्ट वर होता है तो वर लगा है, और गोइंग, गो में गोइंग लगा है, ING लगा है, और टू पटना ये अदर वर्ड में आ जाएगा। तो वी वर गोइंग टू पटना। 4 नंबर देखिए, आप आम खा रहे थे, इसका मतलब क्या होगा, तो यू वर, क्योंकि यू के साथ आर लगता है तो पास्ट हो जाएगा वर, यू वर ईटिंग मैंगो, आप आम खा रहे थे। आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए, और साथ ही साथ लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए हम अगला स्लाइड लेकर आए हैं। अब जो है अफर्मेटिव आप देख लिए, अब इसका नेगेटिव, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तब आप क्या करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। पहले स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट है, वाज और वर रहेगा जैसे कि रूल था पीछे, अभी मैं बताया हूँ अफर्मेटिव में, और साथ साथ इसके बाद तुरंत नॉट लगेगा, और फिर V4 यानी ING फॉर्म, और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी होगा यहाँ लगा देंगे। अब याद रखिएगा यहाँ नॉट कहाँ लगाना है, तो वर्ब और वाज वेयर के बीच में लगाना है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैं नहीं सो रहा था, मैं नहीं सो रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। ध्यान से देख लीजिए, वाज और स्लीपिंग यानी वॉज और V4 के बीच में क्या आया है, नॉट आया है, दिख रहा है ना। तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, इस बात को याद रखिएगा स्ट्रक्चर को। सेकंड नंबर, आप नहीं पढ़ रहे थे, तो यू वर नॉट रीडिंग, यू वर नॉट रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे थे। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, वी वर नॉट प्लेइंग, इतना हो गया कि हम लोग नहीं खेल रहे थे, क्या, तो ऑब्जेक्ट है यानी क्रिकेट। अब देखिए 4 नंबर, वह यहाँ नहीं आ रही थी, सी वॉज नॉट कमिंग हेयर, हेयर मतलब यहाँ, तो वह यहाँ नहीं आ रही थी। आपका भाई झूठ नहीं बोल रहा था, देखिए यहाँ आपका भाई झूठ नहीं बोल रहा था, आपका भाई सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। योर ब्रदर, अगर यही रहता योर ब्रदर्स तब यहाँ वर लगता, लेकिन यहाँ योर ब्रदर यानी सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। योर ब्रदर वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, आपका भाई झूठ नहीं बोल रहा था। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से आप इसको सीख रहे हैं और सीख लेंगे। तो चलिए हम अगला को लेकर आते हैं स्लाइड आपको सामने। थर्ड नंबर है यस नो क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी यस नो क्वेश्चन या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी ऐसे वाक्य जिसका, ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में आपको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस हम पिछले सभी टेंसों में किए हैं। तो अभी भी जान जाइए कि वैसे क्वेश्चन जिनके आंसर आपको हमेशा यस नो में ही मिलेंगे, उसी को यस नो क्वेश्चन या फिर यस नो इंट्रोगेटिव या सिंपल इंट्रोगेटिव के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इनके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो वॉज वेयर, ये वॉज वेयर जो है ना हेल्पिंग वर्ब, ये पहले ही आ जाएंगे, सेंटेंस के बाहर निकलेंगे वॉज वेयर, और जब बाहर निकलेंगे तो वॉज में W और वर में भी W कैपिटल होगा, याद रखिएगा। तो वॉज वर प्लस उसके बाद आएंगे सब्जेक्ट्स, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सेंटेंस के वो उसके बाद आएंगे, और फिर उसके बाद V4 यानी वर्ब का चौथा रूप यानी ING, और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रहेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे वॉज वेयर कैसे लगेगा, तो जो यहाँ सब्जेक्ट आने वाला होगा उसी के अनुसार यहाँ वॉज वेयर हम पुट करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, क्या वह खेल रही थी, क्या वह खेल रही थी, तो देखिए वॉज सी प्लेइंग, क्या वह खेल रही थी। आगे देखिए, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर वर, क्यों, आप है, आपके लिए आर लगता है ना, आपके लिए, तो क्या होगा, आर लगता है तो वर लग जाएगा आर का बदले, और यू है तो यू सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद स्पीकिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, यानी वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे थे। आगे देखिए, क्या वे लोग यहाँ आ रहे थे, तो वर, वे लोग का क्या होता है, दे होता है, तो दे के लिए वर आएगा। वर दे कमिंग हेयर, क्या वे लोग यहाँ आ रहे थे। वैसे ही क्या राम खा रहा था, यहाँ सॉरी का टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ था खा, क्या होना चाहिए, खा। क्या राम खा रहा था, इसका इंग्लिश क्या होगा, वॉज
राम ईटिंग, वॉज राम ईटिंग, क्या राम खा रहा था। अगर यही होता क्या राम आम खा रहा था, क्या राम रोटी खा रहा था, तो हम यहाँ लास्ट में ईटिंग के बाद मैंगो ब्रेड कुछ भी लगा सकते थे, यानी ऑब्जेक्ट दे सकते थे। तो आप समझ रहे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर पहली बार चैनल पर है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो को भी देखिए और सभी टेंस के फॉर्मेट्स को समझिए, और हम आपका इंग्लिश और स्पोकन दोनों बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो बिलीव मी एंड बी अ पार्ट ऑफ एम एकेडमी एंड सपोर्ट इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो चलिए अगला स्लाइड आपके सामने होगा और वहाँ देखते हैं नंबर 4। देख लीजिए, अब इसका नंबर 4 आ गया आपके सामने। यस नो इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चन या सिंपल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस या सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव, जो अभी हम लोग पढ़े उसका नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, वाज वेयर जैसे पिछले में था वैसे ही पहले बाहर न रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आप पुट करेंगे और फिर V4 यानी ING और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी होगा यहाँ लास्ट में वर्ब के बाद देंगे, यानी V4 के बाद देने जा रहे हैं आप। अब अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्या वह नहीं रो रहा था, फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह नहीं रो रहा था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा देख लीजिए, वॉज ही नॉट वीपिंग या वॉज ही नॉट क्राइंग। आप समझ गए। वैसे ही सेकंड देखिए, क्या आप नहीं खेल रहे थे, तो क्या होगा सेकंड, वर यू नॉट प्लेइंग, वर यू नॉट प्लेइंग, क्या आप नहीं खेल रहे थे। वैसे इसमें नॉट लगा है, देख लें नहीं लगा है सब, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, क्या हम लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, जो भी नहीं वाला सेंटेंस होता है ना वही नेगेटिव कहलाता है। तो आगे देखिए क्या दिया है, वर वी नॉट टेलिंग अ लाई, वर वी नॉट टेलिंग अ लाई, क्या हम झूठ नहीं बोल रहे थे। आगे देखिए, क्या आप यहाँ नहीं आ रहे थे, अब आप है तो आर, आपके लिए आर लगता है, आर का पास्ट वर होगा तो वर बाहर आएगा। क्या आप यहाँ नहीं आ रहे थे, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, वर यू नॉट कमिंग हेयर, क्या आप यहाँ नहीं आ रहे थे। आई होप गाइज आप समझ रहे हैं इन सबको। तो आपने देखा कि यस नो क्वेश्चन या यस नो इंट्रोगेटिव या सिंपल इंट्रोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये सभी दिमाग में रहना चाहिए, और देन यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली English anywhere with any person. Okay, great. Let's move on next slide. Here is next. अब है आपका फिफ्थ नंबर, यानी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ध्यान से देखिए, WH क्या है, तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। WH में पहले वीडियो में बता दिया था कि व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये सभी वर्ड्स क्या होते हैं, WH वर्ड्स के कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ पर WH शॉर्ट में लिखा जाता है। और नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में मैं बनाया था फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला में, उसमें जाकर देख लीजिएगा, सभी ये वर्ड्स वहाँ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, WH वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो याद भी कर लीजिएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इसके पहले इसका स्ट्रक्चर्स देख लीजिए सभी का। जैसे WH वर्ड होंगे, वाई, वेयर, व्हेन, कि उसमें से कोई एक जो भी सेंटेंस में डिमांड होगा उस, अब यहाँ जो सब्जेक्ट्स होंगे ना उसी के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब होगा, वाज, वेयर, और फिर वो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी ING, और फिर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी होगा लास्ट में जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट, आप क्यों झूठ बोल रहे थे, अब देख रहे हैं ना, इसमें सब जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा हिंदी वाक्य में वो अंदर होगा। देखिए क्यों अंदर है, कहाँ अंदर है, तो ये सब अंदर रहेगा, लेकिन इसका इंग्लिश बाहर रहेगा। जैसे क्यों का इंग्लिश डायरेक्ट लिखेंगे वाई, वाई में देख रहे हैं WH है, इसलिए इसको WH बोला जाता है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आप क्यों झूठ बोल रहे थे, तो वाई वर यू टेलिंग अ लाई, वाई वर यू टेलिंग अ लाई, आप क्यों झूठ बोल रहे थे। अगला सेंटेंस है, आप कहाँ जा रहे थे, तो क्या होगा, वेयर, कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है, तो वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे। थर्ड नंबर, वे लोग क्या कर रहे थे, व्हाट वर दे डूइंग, व्हाट वर दे डूइंग, आप वे लोग क्या कर रहे थे, तो वे लोग का दे होता है, तो व्हाट वर दे डूइंग। फोर्थ नंबर देखिए एग्जाम्पल, वह क्या खा रहे थे, व्हाट वॉज ही ईटिंग, सॉरी वह क्या खा रहा था, है ना, वह क्या खा रहा था, तो क्या होगा, व्हाट वॉज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा था, क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है, व्हाट वॉज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा था। आगे है फिफ्थ नंबर, हम क्यों पढ़ रहे थे, तो क्या होगा, क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, वाई वर वी रीडिंग, वाई वर वी रीडिंग, हम क्यों पढ़ रहे थे। समझ में आ गया।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड वेरी वेल एंड वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। अभी जाइएगा नहीं वीडियो में आगे, मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आज लाया हूँ आपके लिए, तो वीडियो के अंत में आपको जरूर मिलेगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये लास्ट स्लाइड है, आप टेंशन न लीजिए, इसके बाद बस सेकंड लास्ट है ये, इसके बाद सीधे वर्ड्स मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट, तो उसको जरूर देखिएगा। और चलिए हम इसको बताते हैं आपको 6 नंबर और लास्ट फॉर्मेट, इससे कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का 6 नंबर है और ये लास्ट है। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, आपको याद है कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ था पॉजिटिव में, अब उसी का ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, जैसे कि WH वर्ड रहेंगे पहले, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज और वर रहेगा, फिर वो सब्जेक्ट रहेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, मैं बता रहा था V4 के बीच में ही कभी नॉट आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा, तो यहाँ नॉट रहेगा सब्जेक्ट के बाद, और फिर वर्ब का चौथा रूप यानी ING, एंड उसके बाद से अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क्स। अब आगे इसका एग्जाम्पल देखिए, खूब समझ में आएगा। नेक्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके सामने है, आप क्यों नहीं जा रहे थे, आप क्यों नहीं जा रहे थे, तो क्यों का इंग्लिश वाई होता है, वाई वर यू नॉट गोइंग, आप क्यों नहीं जा रहे थे। सेकंड नंबर देखिए, वह क्यों नहीं लिख रहा था, तो क्या हो गया, वाई वॉज ही, वह का क्या होता है, ही होता है, लिख रहा था तो राइटिंग, वाई वॉज ही नॉट राइटिंग, वह क्यों नहीं लिख रहा था। आगे देखिए, हम लोग क्या नहीं कर रहे थे, तो व्हाट वर वी नॉट डूइंग, व्हाट वर वी नॉट डूइंग, हम लोग क्या नहीं कर रहे थे। आगे वैसे ही, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, तो वाई वॉज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वाई वॉज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आगे देखिए फिफ्थ नंबर, वह गीत क्यों नहीं गा रही थी, वह गीत क्यों नहीं गा रही थी, यहाँ थी होगा, तो इसका इंग्लिश देखिए, वाई वॉज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वाई वॉज सी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आप देख लें इस प्रकार के कैसे सेंटेंस बनते हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा। और हम चलते हैं अब अगले स्लाइड पर और लास्ट स्लाइड पर, और ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसे आप याद कर लेंगे, देख लेंगे ये, क्योंकि इंग्लिश का बैकबोन या जो भी कह लीजिए सब कुछ वर्ड्स ही होते हैं, अगर वर्ड्स पर जितना अच्छा कमांड होगा आपका इंग्लिश उतना ही वेरी वेल होगा। तो चलिए आज का वोकैब आपका सामने है। ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है स्वीकार करना, कोई चीज़ स्वीकार कर लीजिए, जैसे कहते हैं कि ग्रांट में मतलब आप स्वीकार कर लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा बात आप कर देंगे, तो ये ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है अनुमति दे देना, या फिर स्वीकार करेगा तभी कोई अनुमति देगा, याद रखिएगा। आगे कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझना, कि कोई चीज़ आदमी समझ लेता है तो कॉम्प्रीहेंड करता है। उसके बाद प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब आगे होना, आगे की तरफ बढ़ना, है ना, तो इसको कहते हैं प्रीसीड करना, बढ़ना, बढ़ाना या आगे होना। मेलानकली, मेलानकली का मतलब उदासी, दुख, शोक, इसको कहते हैं मेलानकली। ऑफुल, दुखी, ऑफुल मतलब दुखी। उसके बाद से डाउंटलेस, डाउंटलेस का मतलब होता है निडर। उसके बाद देखिए बी फोल्ड, बी फोल्ड, बी फाउल्ड, बी फोल्ड का मतलब गंदा, खराब, भद्दा। उसके बाद से मोर्स, मोर्स मतलब उदास, मोर्स मतलब उदास। उसके बाद परप्लेक्स्ड, घबराया हुआ, परप्लेक्स्ड मीन्स क्या होता है, घबराया हुआ व्यक्ति। परस्यू, परस्यू माने लक्ष्य रखना यानी एम रखना, परस्यू का मतलब। कॉन्ट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब अंतर, डिफरेंस, किसी चीज़ की बातों में कंट्रास्ट आ जाए यानी कुछ अंतर हो जाए तो बातें रिश्ते बिगड़ जाती हैं। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब विरुद्ध या शत्रुतापूर्वक, है ना, विरुद्ध या शत्रुतापूर्वक, पूर्ण, यानी कोई भी हॉस्टाइल अटैक होता है, बहुत ही क्रूरता शत्रुतापूर्वक हमला होता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हॉस्टाइल अटैक था, यानी शत्रुतापूर्ण, दुश्मनीपूर्ण। आप समझ रहे हैं। थ्रो, थ्रो मतलब माध्यम से, किसी के थ्रू, जैसे कहते हैं ना उसके थ्रू मेरा एडमिशन हो गया, है ना, तो थ्रो, थ्रो का मतलब उसके माध्यम से। आगे देखिए वर्थ, वर्थ का मतलब के लायक, के लायक। और एलोंग विथ, एलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश एलोंग विथ हिंदी, मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानता हूँ या बोलता हूँ। आगे देखिए अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अलावा, वो होता है के साथ, ये होता है के अलावा। जैसे आई कैन सॉल्व मैथ्स अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा मैं मैथ को भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप समझ गए, इस प्रकार के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। सो गाइज आई होप you understand very well everything today's class, so I hope you enjoy this class and you can subscribe it, share it and like it। तो चलिए, अगर आप वीडियो पर नए थे या पुराने भी हैं तो चैनल को और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहें, पहुंचते रहें। और हम अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ, तब तक इसे एंजॉय करिए और पढ़िए, और जो
फर्स्ट में जो हम क्वेश्चन दिए थे HW, उसका जो इसका HW करके कमेंट में बताइए। तब तक हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।